हाय गाइस, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, मैं हूं हिमांशु अरोड़ा और मैं पिछले 17 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूं। इस 17 साल की जर्नी में आई हैव ट्रेडेड इन इक्विटी मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स एंड द फॉरेक्स मार्केट्स इन इंडिया। कमोडिटी मार्केट में मेटल्स, इक्विटी मार्केट में कैश मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट विच इज एफएनओ मार्केट, जहां पर फ्यूचर ऑप्शंस, ये सारी चीजें मैंने इंडियन मार्केट में ट्रेड करी है और यही सारी चीजें पढ़ाने में मुझे इंटरेस्ट भी आता है। सो आई लाइक टीचिंग अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजीज, ये सारी चीजें मैं पढ़ाता हूं अपसर्च पे। और इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो अ एम्पैनल ट्रेनर with National Stock Exchange, Bombay Stock Exchange. I've also trained candidates at Reserve Bank of India, some of the IIMs, some of the IITs, Emirates Institute of Finance, Dubai, and certain PSUs in India. तो दोस्तों, ये था मेरा एक इंट्रोडक्शन। आइए अब हम आगे चलते हैं, समझते हैं कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ने वाले हैं। हाय गाइस, सो वेलकम टू आवर मॉड्यूल, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आपको अच्छे रिवर्सल्स ढूंढने में हेल्प करेगी। अच्छे रिवर्सल मिलने के बाद कहां पर बाय सेल करना है, ये सारी चीजें मैं आपको इस मॉड्यूल में पढ़ाने वाला हूं, इस कोर्स में पढ़ाने वाला हूं। और दोस्तों, इस कोर्स में स्ट्रेटजी के साथ साथ, इंप्लीमेंटेशन के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरीके से आप एक अपने लिए स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं। मैं भी आपको स्कैनर का लिंक दूंगा जिसके थ्रू आपको रेगुलरली स्टॉक्स का फीड मिलता रहेगा और आपको रेगुलरली पता लगता रहेगा कि कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो अब आपकी वॉच लिस्ट में होने चाहिए, कब आपको बाय करना है, कब सेल करना है, कहां पर एग्जिट करनी है, कहां पर प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ये सारी चीजें पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपके साथ इस मॉड्यूल में कवर करने वाला हूं, इस कोर्स में कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों, इस सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रेटजी, जहां पर हम 2 कैंडलस्टिक कवर करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको स्टॉक्स ढूंढने हैं, किस टाइप के स्टॉक्स ढूंढने हैं, कहां पर बाय करना है, क्या आपको टारगेट रखना है, क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और किस तरीके से आप इसके लिए अपने लिए एक स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं जो आपको रेगुलरली बताएगा कि आपके कैश मार्केट में या निफ्टी 100 में या निफ्टी 200 में किसी भी कैटेगरी के स्टॉक्स में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो किस तरीके से ऐसे स्टॉक्स को ढूंढा जा सकता है। तो आइए गाइस, विदाउट एनी डिले, लेट मी फर्स्ट सेट द एजेंडा फॉर दिस एंटायर कोर्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें चाहिए क्या, जो चीज हमें चाहिए वो कैसी दिखती है। दूसरा, मैं आपको बताऊंगा इसके चार्टिंग के स्कैनर को कैसे बनाया जाता है और फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये स्ट्रेटजी एग्जैक्टली काम करती है। अगर आज हमें कोई स्टॉक्स मिले हैं, पिछले दिनों में कोई स्टॉक्स मिले थे, तो कहां पर मुझे उसको एग्जैक्टली बाय करना था और कहां पर मुझे उसको एग्जिट करना था। तो आइए, विदाउट एनी डिले, लेट मी टेक यू टू दिस एंटायर कोर्स, जहां पर स्टार्ट करेंगे पहले हम स्ट्रेटजी को समझने के लिए। दोस्तों, स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले भी मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जो कि स्ट्रैटेजी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, कि स्ट्रैटेजी का लॉजिक क्या है। दोस्तों, अगर आप लॉजिक से कन्विंस नहीं है तो स्ट्रैटेजी जितनी मर्जी बढ़िया हो, आपको उसमें कभी कन्विक्शन नहीं आएगी और आप इवेंचुअली डर डर के ट्रेड करेंगे और कभी उसमें प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आपकी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है तो जहां पर वो स्ट्रैटेजी आपके अगेंस्ट भी जा रही होगी, वहां पर आपको एवरेज करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस स्ट्रेटजी में आपको एवरेज करना है, लेकिन मैं इन जनरल कह रहा हूं कि अगर आपका स्ट्रेटजी पे कन्विक्शन है, स्ट्रेटजी में कन्विक्शन आती है टेस्टिंग से, लॉजिक से, इन सारी चीजों से आपको कंफर्मेशन मिलती है कि स्ट्रेटजी कितने बढ़िया तरीके से काम कर सकती है, या हिस्टोरिकली कितने बढ़िया तरीके से उसने काम किया है, या लॉजिक वाइज तो सही चल रहा है। हाँ, कभी कभी स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, लेकिन जब तक आपका लॉजिक सही है और जब तक आप लॉजिक से कन्विंस्ड हो, तब तक आपको कभी भी स्ट्रेटजी को होल्ड करने में, प्रोडक्ट को होल्ड करने में डर नहीं लगेगा, स्ट्रेटजी को अप्लाई करने में कभी भी डर नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं लॉजिक। तो यहां पर आई एम वेरी श्योर आपने कैंडलस्टिक का नाम तो सुन रखा होगा। कैंडलस्टिक में आपने 2 कैंडलस्टिक के नाम बहुत ज्यादा सुने होंगे, एक होता है डोजी और एक होता है हैमर। आई एम वेरी श्योर मेरे डोजी बोलते ही आपके माइंड में एक प्लस का साइन आ गया होगा। और अगर यहीं पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि डोजी की इंप्लीकेशन क्या होती है, क्या डोजी के बाद मार्केट ऊपर जानी चाहिए या नीचे जानी चाहिए या फ्लैट रहनी चाहिए, तो शायद आपका आंसर आएगा डोजी का मतलब होता है टसल बिटवीन बुल एंड द बियर। लेकिन सवाल यह है कि डोजी के बाद करना क्या है। डोजी इतनी फेमस कैंडल तो है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह भी नहीं पता होता है कि इसके बाद करना क्या है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डोजी का हाई ब्रीच हुआ तो बाय कर लेते हैं और डोजी का लो ब्रीच हुआ तो सेल कर देते हैं। लेट मी टेल यू गाइस
पहली बात तो कैंडलस्टिक बनाने वालों ने कभी ये बात नहीं बोली थी। दूसरा, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को ट्राई करके भी देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। एटलीस्ट मैंने जब स्ट्रैटेजी ट्राई करी थी तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं दिखी थी, क्योंकि मार्केट ऊपर जाकर जब लड़ाई चल रही है बुल्स और बियर्स के बीच में, तो अगले दिन भी वो लड़ाई कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल के थ्रू कि कौन से टाइप की डोजी, देखो डोजी इटसेल्फ बुरी नहीं है, लेकिन डोजी जो हम नॉर्मली बिना किसी प्री कंडीशन के यूज कर लेते हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, वहां पर प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपके सामने एक कंडीशन रखता हूं और आप मुझे बताइएगा एक डोजी जो फ्लैट मार्केट में है और दूसरी डोजी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। सोचिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया गई है खेलने के लिए। पहले मैच में इंडिया हारी 200 रन से, मतलब आज बन गई एक बड़ी रेड कैंडल। अगले दिन इंडिया दोबारा हारी 120 रन से, मतलब कल भी बनी रेड कैंडल लेकिन थोड़ी सी छोटी। फिर आपकी रेड कैंडल दोबारा बनी 50 रन की, फिर आपकी एक और रेड कैंडल बनी 30 रन की, और आज अब ये मैच आपका टाई हो गया है, मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच टाई हो चुका है। इससे आपकी इंप्लीकेशन क्या बनती है, आपके माइंड में स्टोरी क्या बनती है? आई एम वेरी श्योर आपके माइंड में स्टोरी बन रही होगी कि इसका मतलब यह है कि ये मार्केट के जिस तरीके से इंडिया ने अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया है, चांसेस आर वेरी हाई कि अब यहां से इंडिया जीत सकता है, अब यहां से इंडिया जीतना शुरू कर सकता है। यस और नो? दोस्तों एब्सोल्युटली राइट, यही कॉन्सेप्ट हम मार्केट के अंदर लगाने वाले हैं। वो बात और है कि हम इसके अंदर कुछ कंडीशंस और ऐड कर लेंगे टू मेक इट मोर प्रिसाइज एंड मोर ऑब्जेक्टिव। अब दोस्तों इन एन आइडियल सिनेरियो हमें यहां पर कैसी डोजी चाहिए? ऑल्दो स्कैनर्स के थ्रू ऐसी डोजी को ढूंढना मुश्किल होता है, तो वहां से हमें कट शॉट भी करनी पड़ सकती है, लेकिन मैंने अपनी स्ट्रेटजी को इतना रॉबस्ट बनाया है कि आपको उसमें कोई ज्यादा कट शॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उसमें कोई ज्यादा काट झाट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको ऑलमोस्ट सेम तरीके से यूज कर सकते हो अगर आपको उसके अंदर कोई स्टॉक मिलता है तो। अब दोस्तों सबसे पहली चीज हम काम करेंगे वन डे चार्ट पे। वन डे चार्ट पे आपने देखना है कि डोजी कहां बनी है। डोजी तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन इस डोजी की अब कुछ प्री कंडीशंस हैं। सो कंडीशन नंबर 1, द मार्केट शुड बी इन अ शार्प डाउन ट्रेंड। कंडीशन नंबर 2, अब जो आपकी डोजी बनी है, पहली तो कंडीशन ये होगी कि वो डोजी बननी चाहिए। दूसरी, ये डोजी का लो पिछली कैंडल से लो होना चाहिए। सो कंडीशन नंबर 1, मार्केट शुड बी इन अ शार्प डाउन ट्रेंड। कंडीशन नंबर 2, डोजी और अ डोजी टाइप ऑफ कैंडल, मतलब माइनर सी बॉडी है तो चल जाएगी। कंडीशन नंबर 3, द लो ऑफ द डोजी शुड बी लोअर देन द प्रीवियस कैंडल्स लो। मेरा जो लो है वो पिछली कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए। कंडीशन नंबर 4, मेरा जो हाई है वो पिछली कैंडल के हाई के नीचे होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में आ रही है, अभी तक के बिल्कुल बॉटम पे ये डोजी बनी हुई है, तो ये सबसे बढ़िया डोजी है। हां, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मार्केट ने एक शार्प डाउन ट्रेंड लिया था, एक बार बाउंस लेकर दोबारा यहां पे डाउन ट्रेंड दिया है, और यहां पर भी वो बॉटम के आसपास ही चल रही है, लेकिन बिल्कुल लो पे नहीं है। ठीक है, चल जाएगी, लेकिन सबसे प्रेफर्ड डोजी कौन सी है? मार्केट के बिल्कुल बॉटम पे अभी तक का जो ट्रेंड बना है उसमें सबसे नीचे मेरी डोजी खड़ी हुई है। दोस्तों अगर हमें ऐसी डोजी मिलती है तो यहां पर एक बुलिश रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं। अभी मैंने बोला सिर्फ चांसेस होते हैं, मैं इमीडिएटली इसके ऊपर बाय कर लूंगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा। हम यहां पर कुछ और कंडीशंस ऐड कर लेंगे, कुछ और कंडीशंस ऐड करके, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप इसके हाई के ऊपर भी अगर बाय कर लेंगे, प्रोवाइडेड ये एक बहुत ही शार्प डाउन ट्रेंड के बाद डोजी बनी है और नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट वीक, अगर आप वीकली चार्ट देख रहे हैं, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है तो भी हम बाय कर सकते हैं। मैं इसको डेली चार्ट पे नहीं, मैं पर्सनली इसको वीकली चार्ट पे यूज करता हूं और ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। दो कंडीशंस है इसके अंदर, अगर आप इसको इस तरीके से बाय चांस यूज करना चाहते हैं तो वीकली चार्ट पे मार्केट एक शार्प डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, एक डोजी बननी चाहिए, इस डोजी का लो बिल्कुल बॉटम पे होना चाहिए, मतलब बिल्कुल डाउन ट्रेंड के बॉटम पे आपको एक डोजी मिलेगी वीकली चार्ट पे। इस डोजी के हाई के ऊपर अगर अगले हफ्ते ये मार्केट 1-1.5-2 घंटे के आसपास सस्टेन करती है तो यहां पर डोजी के लो के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। हां, आप इसमें कोई इंडिकेटर्स भी ऐड कर देंगे, फॉर एग्जांपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ऐड कर देंगे तो आपका सक्सेस रेट ज्यादा अच्छा हो जाएगा, या सुपर ट्रेंड भी अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका सक्सेस रेट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अब हम आते हैं अपनी मेन स्ट्रेटेजी पे। हमें चाहिए इस पूरे बॉटम पे डोजी। एंड दोस्तों अगर आपकी डोजी पे मास्टरी हो गई है तो अगला लेवल जो आपको मास्टर करना है वो है हैमर। मैं आपको दोनों स्क्रीनर्स एक ही के अंदर बना के दूंगा सो दैट आपको डोजी और हैमर दोनों एक साथ मिल जाए और आप इसी को, एक को हाइड करके दूसरे को यूज कर सकते हैं, दूसरे को हाइड करके पहले को यूज कर सकते हैं। अब यहां पर स्ट्रेटजी क्या है कि पूरे के पूरे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद अगर आपको यहां पर डोजी मिलती है बहुत बढ़िया,
और अगर आपको यहां पर एक ग्रीन कलर का हैमर मिलता है तो और भी बढ़िया। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में मैं आपके साथ दो चीजें डिस्कस कर रहा हूं, पहला डोजी, दूसरा हैमर। डोजी और हैमर में से कुछ भी अगर आपको मिलता है तो यहां पर बाय करने का सिग्नल हमें मिल चुका है। अभी ये हमारी अलर्ट कैंडल है, अभी हम बाय नहीं कर रहे हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको इसके एग्जांपल दिखाता हूं। जैसा कि मैंने बताया कि ये स्ट्रेटजी हम डेली चार्ट पे अप्लाई करेंगे, तो आप नोटिस कीजिए इस बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद आपको यहां पर एक हैमर मिलता है। ये हैमर हमारे काम का हैमर है। दिस इज निफ्टी मेटल जो मेरे चार्ट पे बाय डिफॉल्ट लगा हुआ था। ये हैमर मेरे काम का हैमर है और मैं भी आपको बताऊंगा कि इसके बाद हमें करना क्या है, इसको बाय कैसे करना है। लेकिन पहले मैं आपको कुछ काम की और कुछ बेकार की कैंडल्स आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने अप्लाई किया IRCTC का चार्ट। अब आप ये वाली अगर डोजी या हैमर वाली कैंडल देखें विच लुक्स स्लाइटली लाइक अ हैमर ओनली, तो क्या ये मेरे लिए ट्रेडेबल हैमर या ट्रेडेबल डोजी है? दोस्तों ये ट्रेडेबल हैमर या ट्रेडेबल डोजी बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पहला, इज दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड? दोस्तों डाउन ट्रेंड तो ये वाला था ना, यहां पर तो डाउन ट्रेंड नहीं दिख रहा हमें कहीं पर भी। और अगर आप इस छोटे से डाउन ट्रेंड को डाउन ट्रेंड मान रहे हैं तो नहीं, हमें ऐसी डोजी या ऐसा हैमर नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन को इंश्योर करने के लिए कि आप और मैं हमेशा सेम पेज पे हैं और डाउन ट्रेंड जो आपके लिए डाउन ट्रेंड है वही मेरे लिए डाउन ट्रेंड है, हम दोनों सेम तरीके से सोच रहे हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा ऑब्जेक्टिव कर देते हैं। यहां पर मैं आपको दो कंडीशन बता रहा हूं, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन मीट होती हो या दोनों कंडीशन मीट होती हो तो हमारे लिए चलेगा। जब ये डोजी या हैमर बन रहा है, इस समय आपका RSI जो है वो 30 के नीचे होना चाहिए। यहां पर आपका RSI 30 के नीचे नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ी कंडीशन मेरे को क्या चाहिए? RSI वाली कंडीशन में बैकअप कंडीशन है। मेन कंडीशन मुझे क्या चाहिए? मेन कंडीशन मुझे चाहिए कि मेरा विलियम परसेंटेज R, जिसके पैरामीटर्स को मैंने 14 की जगह 140 किया है, मुझे इसका नंबर -80 के नीचे चाहिए। यहां पर आप नोटिस कीजिए, इसको मैं -80 और -20 कर देता हूं, तो यहां पर मुझे इसका नंबर -80 के नीचे चाहिए था, जो कि नहीं मिला। यह मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस कंडीशन को हमने नहीं भूलना है। RSI इज अ बैकअप कंडीशन, लेकिन यह वाली कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको, क्योंकि हम डेली चार्ट पे काम कर रहे हैं, अगर हम वीकली चार्ट पे काम कर रहे होते तो जो RSI वाला थॉट प्रोसेस मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, <30 वाला, दैट वर्क्स वेल। लेकिन क्योंकि हम डेली चार्ट पे काम कर रहे हैं, और आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि फिर हम डेली चार्ट पे काम ही क्यों कर रहे हैं? डेली चार्ट पे काम इसलिए करें क्योंकि वीकली चार्ट पे आपके स्टॉप लॉस और टारगेट बहुत बड़े बड़े रहेंगे, ये पोजिशनल ट्रेड बन जाएगा, स्विंग नहीं रहेगा। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत ही कम हो जाएंगे। अभी आप इसमें भी नोटिस करेंगे, डेली चार्ट पे भी नंबर ऑफ ट्रेड कोई बहुत ज्यादा नहीं निकलने वाले हैं, जितनी कंडीशंस हम इसके अंदर ऐड करेंगे। लेकिन वीकली चार्ट पे तो ये नंबर ऑफ ट्रेड्स और भी कम हो जाएंगे, इसलिए हम यहां पर डेली चार्ट को यूज कर रहे हैं। और क्योंकि डेली चार्ट यूज कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा बड़ा पैरामीटर विलियम परसेंटेज R हो गया। इसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस, इसको हम ज्यादा तवज्जो देंगे। तो ये मेरे काम का हैमर या डोजी नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे काम का हैमर या डोजी कौन सा हो सकता था। ये देखिए यहां पर, ये जो आपका डोजी बना है, ये मेरे काम का डोजी है, क्योंकि इस पीरियड में विलियम परसेंटेज R 140 पैरामीटर वाला -80 के नीचे है। रादर ये भी था, लेकिन इसके बाद मुझे ट्रेड मिला नहीं होगा। मैं आपको दिखाऊंगा मेरा एग्जैक्ट ट्रेड क्या कहता है। दोस्तों ठीक उस तरीके से बियरिश फॉर्म में अगर हम देखें, जिसके बारे में अब तक हमने कोई बात नहीं करी है, ये शूटिंग स्टार कैंडल है जो एग्जैक्टली ऑपोजिट होती है हैमर के। ये एक अच्छा बियरिश साइन होता है। इसके बाद भी हमें सेल ट्रेड ढूंढने होते हैं। अभी जब मैं स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब दोस्तों पहली कंडीशन फुलफिल हो जाती है कि आपको ये वाली डोजी या ये वाला हैमर मिल जाता है जिसका विलियम परसेंटेज R लेस देन -80 है। लेकिन कभी कभी विलियम परसेंटेज R सपोर्ट नहीं करेगा, या किसी पैरामीटर पे विलियम परसेंटेज R देखने का मौका नहीं मिलेगा आपको, तो आप RSI को यूज कर सकते हैं। उसका नंबर लेस देन 30 होगा तो भी आप उसको मान लीजिएगा। लेकिन ये बैकअप प्लान है, ये मेन प्लान में शामिल नहीं है। अब यहां पर एक बार हमें ये वाला ट्रेड मिला, यहां पर मुझे ये डोजी मिल गई। दिस इज 29 मार्च 2023। अब मुझे यहां पर क्या करना है दोस्तों? अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप आता है। विलियम परसेंटेज R ट्रेड ढूंढने में जो मेरी हेल्प करता है, उसके पैरामीटर्स 140 होते हैं और उसकी लाइंस -20 और -80 होती हैं। लेकिन ट्रेड लेने के टाइम पे, बेसिकली आप एक चार्ट पे 2 बार विलियम परसेंटेज R लगाएंगे। ट्रेड लेने के टाइम पे इसका पैरामीटर -95
इसका पैरामीटर -95 और -5 हो गया है। तो यहां पर अब आप नोटिस कीजिए, अब मेरे को डोजी तो मिल ही चुका है, तो विलियम परसेंटेज आर का अब मेरे लिए यूज क्या है दोस्तों, डेट याद रखिएगा 29 मार्च 2023। अब मैं आऊंगा 2 आवरली चार्ट पे और अब मैं यहां पर 3 मूविंग एवरेजेस लगाऊंगा, 20, 50 और 200। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है, 3 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाई 20, 50 और 200 और मैं आ गया 2 आवरली चार्ट पे। डेट थी 29 मार्च 2023, मैं इस डेट पे आ गया। अब मुझे यहां पर क्या करना है, मेरा ट्रेड जनरेट होगा इस जगह पर जहां पर मेरा विलियम परसेंटेज आर -5 के ऊपर चला जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, इसका नंबर -4.23 है। पहली कंडीशन विलियम परसेंटेज आर -5 के ऊपर चला जाए, दूसरी कंडीशन मेरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी मुझे यहां पर बाय सिग्नल दे दे। बाय सिग्नल मतलब 20 पीरियड ईएमए ग्रेटर देन 50 पीरियड ईएमए एंड 50 पीरियड ईएमए ग्रेटर देन 200 पीरियड ईएमए। यहां पर इसने आपको बाय सिग्नल दिया, इसका हाई यहां पर ब्रीच नहीं हुआ। आगे चलते हैं, अब यहां पर इस जगह पे इसके बाद अभी मेरा ये हाई ब्रीच होना जरूरी था। अगर ये मेरा लेवल ब्रीच हुआ भी तो 9:15 बजे ओपनिंग टाइम ब्रीच हुआ। दोस्तों इस पूरी स्ट्रेटजी में आपको 10 बजे से पहले कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। अब यहां पर अगले दिन, अब यहां पर कुछ दिनों के बाद यहां पर आप नोटिस कीजिए, आपका विलियम परसेंटेज आर दोबारा से ऊपर जाता है -2.69। मूविंग एवरेज आपको बाय सिग्नल देती है, 9:15 बजे ये मार्केट ऐसे खुलती है और 11 बजे तक भी ये मार्केट इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है। 10 बजे के बाद अगर ये मार्केट सस्टेन कर रही है, आप इसको यहां पर बाय कर लीजिए। 639 के आसपास, 640 के आसपास स्टॉक ने बाय सिग्नल ट्रिगर किया और यहां पर 660 के आसपास तक अप्रोक्सीमेटली 3.5% के आसपास का मूव मुझे यहां पर मिला है अगले ही दिन में। लेकिन अभी मैं इसको होल्ड कर रहा हूं क्योंकि मुझे चाहिए कम से कम 4-4.5% के आसपास का मूव। अगले दिन मार्केट फिर 657 तक जाती है और अगले दिन मार्केट 2 दिन के बाद मार्केट 675 तक चली जाती है। मेरे को 4% से ऊपर का प्रॉफिट मिल रहा है, मैं यहां पे प्रॉफिट बुक करूंगा और बाहर आ जाऊंगा। और यहां पर इस बीच में अगर इससे पहले मेरी मूविंग एवरेज जो कि 9 पीरियड वाली थी वो 30 के नीचे चली गई होती तो मैं स्टॉप लॉस लेकर मार्केट से बाहर आ जाता, जो कि इस केस में नहीं हुआ। लेकिन अगर आ जाती तो मैं यहां पर बाहर आ जाता, अदरवाइज मैं 4% का रिटर्न लेकर या फिर इन द वर्स्ट केस सिनेरियो आप अपना 70% प्रॉफिट बुक करेंगे जब आपको इस स्टॉक में 4% का रिटर्न मिल रहा होगा और बाकी ट्रेल करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, जब तक 9 पीरियड 30 के ऊपर है, तब तक आप इसको होल्ड करके रखिएगा। दोस्तों मैं आपको दोबारा से इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं। सबसे पहले हम जाएंगे डेली चार्ट पे और डेली चार्ट पे मुझे मूविंग एवरेज की फिलहाल रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको हाइड कर देता हूं। डेली चार्ट पे मुझे चाहिए ऐसा एरिया जहां पर आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड बिल्कुल बॉटम ऑफ द ट्रेंड पे अभी तक आपको डोजी या हैमर मिला है। यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां पर आपको मिलता है एक हैमर। तो डेली चार्ट पे जहां पर विलियम परसेंटेज आर की वैल्यू -94.32 है जो कि -80 के नीचे है, आप ये वाली डोजी मान लीजिए या ये वाला हैमर मान लीजिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने वैसे भी इमीडिएटली ट्रेड तो लेना नहीं है। अब यहां पर आप नोटिस कीजिए 2 फरवरी 2023 के बाद, इस दिन के बाद 2 फरवरी 2023 के बाद मैं यहां पर 2 आवरली चार्ट पे आ जाता हूं। 2 फरवरी 2023, अब मैं यहां पर मूविंग एवरेजेस एक्टिव कर लेता हूं और मुझे चाहिए ऐसा एरिया जहां पर सबसे पहली कंडीशन विलियम परसेंटेज आर ऊपर -5 के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके पैरामीटर को चेंज करके -5 और -95 कर लिया था। ऊपर के लिए -5 होता है, नीचे के लिए -95 होता है। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर आपका विलियम परसेंटेज आर -1.03 हो जाता है। यहां पर आपके मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आता है। ये वाला हाई ऑलरेडी लगा हुआ है, ये कटेगा तो हम बाय कर लेंगे। फिर 9:15 बजे के आसपास ये लेवल कटता है, हम यहां पर वेट करते हैं। लेकिन अब आप अगर यहां पर देखें तो ये लेवल कंफर्टेबली ब्रीच हो गया है। अब मार्केट पूरा दिन इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रही है। इनमें से यहां पर कहीं पर भी आप इसको बाय कर लीजिए। अराउंड 555 जो कि मैं इसका हायर लेवल है 556 मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं। मुझे 4% का रिटर्न चाहिए। 556 का मतलब है अप्रोक्सीमेटली 20-22 रुपए के आसपास का रिटर्न चाहिए, मतलब 575 580 के आसपास का कुछ रिटर्न चाहिए। मार्केट यहां पर 2% ऊपर जाती है, मार्केट यहां पर 1% ऊपर जाती है, 570 तक मार्केट पहुंच चुकी है। अभी भी मूविंग एवरेज में कोई हमें गिरावट देखने को नहीं मिल रही है, 930 के ऊपर है और यहां पर आपका हाई लगता है 603 रुपए का।
580 के आसपास हम अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट से बाहर आ जाएंगे और बाकी पोजीशन को आप ट्रेल कर लेंगे। आप चाहें तो मेरी तरह सारा प्रॉफिट एक साथ बुक कर सकते हैं और आप चाहें तो 70% प्रॉफिट पहले टारगेट में बुक कर लीजिए विच इज 4% और 30% आप इसको ट्रेल कर लीजिए। जब मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आएगा या फिर 2-3% का रिटर्न आपको और मिलता है, आप उसको लेकर निकल जाइएगा। अब यहां पर सबसे पहले केस में आपको यह चीज को याद रखना है कि सबसे पहले केस में जब आप ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो उस समय का स्टॉप लॉस आपको नहीं मालूम है। यह एक प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन यह है कि आप जब ट्रेड ले रहे हैं तो सुपर ट्रेंड को एक्टिव कर लीजिए। जो भी इसका स्टॉप लॉस बन रहा है इससे थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा दीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपका स्टॉप लॉस यहां पर बन रहा है 550 रुपीस का हाइपोथेटिकली, तो आप 548 रुपीस का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिएगा। लेकिन ये एक बैकअप प्लान है, ये मेरा एक्चुअल स्टॉप लॉस नहीं है। मेरा एक्चुअल स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है जहां पर 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 पीरियड को क्रॉस करके नीचे आएगी। तो दोस्तों दिस इज द स्ट्रेटजी जहां पर मैंने आपको एक डोजी के थ्रू और एक हैमर के थ्रू दोनों तरीके से सेम मेथड के थ्रू सेम स्ट्रेटजी के थ्रू किस तरीके से ट्रेड इनिशिएट करना है, कब एग्जिट करना है, कहां पर पार्शियल प्रॉफिट बुक करनी है, कहां पर कंप्लीट प्रॉफिट बुक करनी है, ये सारी चीज मैंने आपको समझाई है। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। एक मैं यहां पर आपको सेल ट्रेड भी दिखा देता हूं। इस सेल ट्रेड के अंदर मैं दोबारा चलता हूं डेली चार्ट पे, और सेल ट्रेड ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आप किसी इंडेक्स पे अप्लाई करें तो, या फिर किसी बड़े लार्ज कैप शेयर पे अप्लाई करें तो यहां पर देखते हैं हम रिलायंस के चार्ट पे आ जाते हैं और रिलायंस में 28 अप्रैल 2022 को विलियम परसेंटेज आर -7.66 है, मतलब -20 के ऊपर है। और यहां पर मुझे डोजी मिली है विच इज 28 अप्रैल 2022। अब मैं यहां पर 2 आवरली चार्ट पे आ जाता हूं 28 अप्रैल 22, और यहां पर आप नोटिस कीजिए यहां पर -5 के नीचे मुझे ट्रेड मिला है विलियम परसेंटेज आर, लेकिन मूविंग एवरेज ने अभी तक सेल सिग्नल नहीं दिया। जब मूविंग एवरेज ने सेल सिग्नल दिया तो उसका लो ब्रीच नहीं हुआ और विलियम परसेंटेज आर भी ऊपर आ गया है, तो यहां पर हम इसको छोड़ देते हैं, हमारे काम का ट्रेड नहीं है। इस पूरे पीरियड में इसने मुझे कोई सेल सिग्नल नहीं दिया, तो यहां पर विलियम परसेंटेज आर कभी भी 95 के नीचे नहीं गया है, तो यहां पर मुझे ट्रेड नहीं मिला है। और फिर उसके बाद यहां पर विलियम परसेंटेज आर -97.16 है, मूविंग एवरेज भी सेल में है, मार्केट इस लेवल नीचे सस्टेन करती है। अप्रोक्सीमेटली 1122 के आसपास मुझे यहां पर सेल सिग्नल मिला है और प्रोडक्ट नीचे गया है 1048 के आसपास। ऑलमोस्ट 7 से 8% की डाउनसाइड देखने को मिली है। दोस्तों ये है कंप्लीट स्ट्रेटजी। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से इसके स्कैनर को ढूंढा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको खराब ट्रेड्स नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे ट्रेड्स खराब ट्रेड्स दोनों मिलेंगे, लेकिन आपके अच्छे ट्रेड्स में जो प्रॉफिट बुक होगा वो 4 से 5% के आसपास का होगा, और जहां पर खराब ट्रेड में आपका लॉस होगा, क्योंकि मूविंग एवरेज की सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट अगर साइडवेज रहकर वापस रिवर्स भी हो जाती है तो भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर 1-2% का लॉस लेकर निकल जाएंगे, तो सक्सेस रेट भी ज्यादा रहेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा रहेगा। दोस्तों अभी तक हमने इस स्ट्रेटजी के सारे ट्रेड्स को समझा है। अब हम अगली वीडियो में चलेंगे किस तरीके से इसके स्कैनर को बनाना है, और स्कैनर बना के फिर हम देखेंगे कि ट्रेड्स को ढूंढा कैसे जाए। आइए चलते हैं अगली वीडियो में, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से चार्टिंग पे स्टेप बाय स्टेप इसका स्कैनर बनाया जा सकता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। हाय दोस्तों, तो आई होप आपको अभी तक स्ट्रेटजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप आपने उस स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस भी कर ली है। दोस्तों अगर आपने अभी तक उस स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस नहीं करी है और आप सीधा स्क्रीनर बनाने की सोच रहे हैं, माय सजेशन इज पहले आप स्ट्रेटजी की बैक टेस्टिंग कर लीजिए। आप कुछ 15-20 चार्ट्स उठाकर देख लीजिए कि कहां पर बाय बनता है, कहां पर सेल बनता है, कहां पर मुझे एग्जैक्टली बाय करना है, डोजी और हैमर कौन से वाले एक्सेप्टेबल है, कौन से वाले नहीं है, और उसके बाद फिर आप यहां पर आके अपने लिए स्क्रीनर बनाइएगा। दोस्तों स्क्रीनर तो सिर्फ एक टूल है जो आपकी हेल्प करेगा इस चीज के लिए कि स्टॉक्स मिलते कैसे हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में साइकोलॉजी का होता है, कन्विक्शन का होता है। अगर आपके पास कन्विक्शन नहीं आएगी तो जितने मर्जी स्टॉक्स आ जाएं ये आपके किसी काम के नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कन्विक्शन होगी
तो चाहे आपके पास 1, 2 या 3 स्टॉक्स भी होंगे, आपको पता है कि उसको एग्जैक्टली किस तरीके से आपने यूज करना है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले 10, 15, 20 स्टॉक्स पे इस स्ट्रेटेजी की पहले प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद आगे चलिएगा स्क्रीनर बनाने के लिए। चलिए, मैं अभी के लिए मान के चल रहा हूं कि आपने इस चीज की प्रैक्टिस कर ली है। मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आपने स्क्रीनर बनाना है। दोस्तों, मैं आपके लिए यहां पर स्क्रैच से स्क्रीनर बनाना स्टार्ट करूंगा। यहां पर मैं जो स्क्रीनर बनाऊंगा वहां पर डोजी और हैमर दोनों एक साथ यूज करूंगा। लेकिन अगर आपको इनमें से किसी एक पे कन्विक्शन ज्यादा आ रही है तो आप किसी एक को म्यूट कर दीजिएगा। मैं बताऊंगा वो किस तरीके से म्यूट भी किया जाता है। दोस्तों, मैं यहां पर आपके लिए बुलिश स्कैनर बना रहा हूं। आइए बिल्कुल स्क्रैच से डोजी और हैमर। देखिए, हमें एग्जैक्टली डोजी और एग्जैक्ट हैमर नहीं चाहिए। हमें यहां पर नाम से फर्क नहीं पड़ता। हमें चाहिए ऐसी कैंडल्स जो रिवर्सल कैंडल्स हो। तो वो डोजी भी हो सकती है, हैमर भी हो सकती है, वो डोजी टाइप की कैंडल भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर छोटी सी बॉडी है सेंटर के आसपास तो भी चलेगा। अगर हैमर के ऊपर छोटी सी शैडो है भी तो भी चलेगा। तो इसीलिए हमारे लिए प्रिसाइजली रूल्स को फॉलो करना जरूरी नहीं है। अपने माइंड में इन कैंडल्स को रखिएगा। इन कैंडल की फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ना कि नाम इंपॉर्टेंट है। आइए, तो यहां पर सबसे पहले मैं चार्टिंग ओपन कर लेता हूं और यहां पर मैं चलता हूं स्कैन्स पे। और यहां पर स्कैन्स में मैं सबसे नीचे क्रिएट अ न्यू स्कैनर पे आ जाता हूं और ये मेरे सामने नया स्कैनर ओपन हो जाता है। और यहां पर मुझे चाहिए 2 कंडीशंस। तो मैं स्टार्टिंग से ही, ये तो बाय डिफॉल्ट एक लाइन आ ही रही है, मैं स्टार्टिंग से ही इसको कॉपी करके रख लेता हूं। सो यहां पर मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहां पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, 2 जगह पे पेस्ट कर दिया। अब इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल होगी तो मेरे लिए वो चलेगा। लेकिन अब ये कंडीशंस हैं क्या क्या? ऊपर वाली कंडीशन डोजी की ऐड करेंगे और नीचे हम हैमर बनाएंगे। तो पहली कंडीशन मुझे चाहिए डेली क्लोज ग्रेटर देन डेली ओपन। ये मुझे बताएगा, चाहे छोटी सी ना सही, लेकिन एक बुलिश कैंडल बन रही है। तो यहां पर मैंने क्लिक किया क्लोज ग्रेटर देन, इक्वल टू भी कर सकते हैं, बट मैं ग्रेटर देन ओपन कर लेता हूं यहां पर। चलिए, ये मेरी पहली कंडीशन हो गई। अब दोस्तों, मैं यहां पर एक कंडीशन ऐड कर रहा हूं जहां पर मेरी बॉडी जो है वो पूरी कैंडल के कंपैरिजन में बहुत छोटी होनी चाहिए। तो मैं इस कंडीशन को कैसे ऐड करता हूं? मैं यहां पर टाइप करता हूं ब्रैकेट। ब्रैकेट में मुझे चाहिए डेली क्लोज माइनस डेली ओपन मल्टीप्लाई बाय 3। मैं बताऊंगा मैंने ये क्यों ऐड किया। मल्टीप्लाई बाय 3 लेस देन इक्वल टू। सो बेसिकली मैंने यहां पर यह कहा कि मेरी जो बॉडी है वो 3 गुना से भी मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल, मेरा ओपन था 100 रुपए का, मेरा क्लोज था 101 रुपए का, तो 1 रुपए का गैप आ रहा है। तो 1 रुपए का गैप आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 3 नंबर हो गया। तो ये 3 है, इस गैप से ये 3 नंबर जो है वो छोटा होना चाहिए। एज इन जो नीचे वाली शेडो है वो ऊपर वाली बॉडी से कम 3 गुना तो होनी ही चाहिए। सेम कंडीशन हम ऊपर के लिए लगा देते हैं। यहां पर मैं इसको कॉपी कर देता हूं, डेली क्लोज माइनस डेली ओपन मल्टीप्लाई बाय 3 लेस देन इक्वल टू डेली हाई माइनस डेली क्लोज। अब यहां पर देखिए, पहले मैं आपको इतनी सी कंडीशन लगा के दिखाता हूं। यहां पर अगर मैं रन स्कैन करता हूं कैश मार्केट में, तो यहां पर मेरे सामने काफी सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। जैसे कि मेरे सामने ओला इलेक्ट्रिक का चार्ट आ रहा है। आप नोटिस कीजिए, यहां पर ओला इलेक्ट्रिक में आपकी बॉडी बहुत छोटी है कंपेयर टू अपर शैडो। और यहां पर पैरादीप फॉस्फेट में देखिए, यहां पर भी आपकी बॉडी बहुत छोटी है। डिश टीवी में देखिए, यहां पर भी बॉडी बहुत छोटी है। एससीपीसी में देखिए, यहां पर भी बॉडी बहुत छोटी है। सीजी पावर में देखिए, यहां पर भी बॉडी बहुत छोटी है। यही हमें चाहिए था। तो दोस्तों, ब्रॉडली यहां पर मेरी डोजी फॉर्मेशन हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है कि चार्टिंग में डोजी कैंडल की फॉर्मेशन है नहीं। जैसे अगर मुझे यहां पर कैंडल का नाम डालना है तो यहां पर कैंडल या डोजी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हमें बनानी पड़ती है। खैर एनीवेज, अगर होती भी तब भी मेरे काम की नहीं थी, क्योंकि हमारे लिए अप्रोक्सीमेट डोजी भी अलाउड है। अब दोस्तों, यहां तक हमारी डोजी की फॉर्मेशन खत्म हो जाती है, लेकिन हमें चाहिए डोजी शार्पली लोअर। इसका मतलब क्या है? यहां पर मैं एक और कंडीशन ऐड कर देता हूं, मेरा विलियम परसेंटेज आर विद अ पैरामीटर ऑफ 140 शुड बी लेस देन इक्वल टू -80। और साथ में बैकअप कंडीशन भी ऐड कर देते हैं। यहां पर आरएसआई, देखिए मुझे आरएसआई वैसे चाहिए तो 30 के नीचे, मैं यहां पर आरएसआई का 40 के नीचे का नंबर लेकर चल रहा हूं। रीजन बीइंग ये मेरा बैकअप प्लान है, मेरा मेन डेटा यहां से आएगा। लेकिन मैंने जो नोटिस किया है, विलियम परसेंटेज आर के नंबर्स को चार्टिंग बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं करता है।
इसीलिए भी ये भी एक रीजन है कि मैं यहां पर आरएसआई को बैकअप की फॉर्म में लेकर चल रहा हूं, सो दैट मेरे से अच्छे ट्रेड्स मिस ना हो। तो दोस्तों ये मेरी कंडीशन बन गई जो मुझे बताएगा आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड या आफ्टर अ लॉन्ग डाउनसाइड यहां पर आपका डोजी फॉर्मेशन हो रही है। एक कंडीशन और ऐड कर देता हूं कि मेरा आज का जो लो है वो लेस देन इक्वल टू यस्टरडे का लो होना चाहिए, 1 डे अगो का लो होना चाहिए। अब यहां पर आप रन स्कैन कर दीजिए तो अपोलो पाइप्स आ रहा है, ये मेरे सामने कैंडल फॉर्मेशन हो जाती है। और यहां पर हम एक कंडीशन को और ऐड कर देते हैं, मेरा आज का जो हाई है वो भी, इसको हम अलग से क्या कंडीशन ऐड करें, हम इसके अंदर इसी को कॉपी कर देते हैं, आज का हाई लेस देन इक्वल टू एक दिन पहले का हाई। परफेक्ट। अभी फिलहाल हमारे सामने कोई एक अपोलो पाइप्स आ रहा है जो हमारी सारी कंडीशन को मीट कर रहा है। ठीक है, परफेक्ट। अब हम यहां पर हैमर की कंडीशन ऐड करते हैं। ये डोजी की कंडीशन ऐड हो गई, मैंने ऊपर यहां पर एनी सिलेक्ट किया है सो दैट चाहे वो डोजी बन रहा हो या हैमर बन रहा हो, मेरी दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग मुझे अच्छे स्टॉक्स मिल जाने चाहिए। चलिए यहां पर हम पहले एक बेसिक कंडीशन ऐड करते हैं कि मेरा क्लोज जो है मेरे हाई पे ना हो रहा हो, क्लोज हाई से थोड़ा सा नीचे रहेगा, थोड़ी सी शैडो मिल जाएगी हमें वहां पर। डेली क्लोज लेस देन इक्वल टू डेली हाई। अब मैं ये मांगता हूं कि मेरी जो लोअर शैडो है वो ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, तो यहां पर मैं कह रहा हूं डेली हाई माइनस डेली क्लोज लेस देन इक्वल टू डेली क्लोज माइनस डेली ओपन। मतलब कि मेरी हाई और क्लोज का जो डिफरेंस है वो छोटा होना चाहिए कंपेयर टू क्लोज और ओपन से। मैं यहां पर रन स्कैन करके देख लेता हूं यहां पर, और अभी के लिए मैं ऊपर वाली कंडीशंस को हाइड कर लेता हूं, और इन कंडीशंस को मैंने यहां पर हाइड कर लिया। तो अब मैं यहां पे रन स्कैन करता हूं, मेरे सामने कुछ स्टॉक्स आ रहे हैं, इसको मैं वॉल्यूम से सॉर्ट कर देता हूं। सुजलोन आ रहा है, नहीं ये तो कभी नहीं बना, हमारा नहीं बना, हमारी बॉडी बहुत बड़ी है, हमें इस बॉडी को छोटा करने की जरूरत है। ठीक है, अब हम अगली कंडीशन पे चलते हैं। तो सबसे पहली चीज, ऑल्दो मेरे सामने क्लोज ग्रेटर देन ओपन ग्रीन कैंडल्स आ रही हैं, लेकिन हम इस चीज को इंश्योर भी कर लेते हैं, मेरा क्लोज जो है वो ओपन से ग्रेटर होना चाहिए। सो यहां पर मैंने डेली ओपन माइनस डेली लो ग्रेटर देन इक्वल टू डेली क्लोज माइनस डेली ओपन कर दिया। ये मैंने किस लिए किया, क्योंकि ओपन से लो का जो गैप है इट शुड बी लेस देन ऊपर वाली क्लोज और ओपन की जो हमारी बॉडी बन रही है, इससे लोअर वाला जो गैप है वो बड़ा होना चाहिए। यहां पर अगर मैं रन स्कैन करता हूं तो आप नोटिस कीजिए अब मेरे सामने अच्छे अच्छे ये हैमर से बनने शुरू हो रहे हैं, लेकिन अभी ये डाउन ट्रेंड के बाद नहीं बन रहे। तो मैंने ये कंडीशन यहां पर कॉपी करी और इसको यहां पर पेस्ट कर दिया, विलियम परसेंटेज आर। आरएसआई वाली कंडीशन को भी मैंने यहां पर उठाकर पेस्ट कर दिया, डेली लो वाली कंडीशन को भी मैंने यहां पर उठाकर नीचे पेस्ट कर दिया, और डेली हाई वाली कंडीशन को भी मैंने यहां पर उठाकर नीचे पेस्ट कर दिया। अब मैं यहां पे रन स्कैन करता हूं तो मेरे सामने अपोलो पाइप्स आ रहा है, अपोलो पाइप्स मेरी सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो मेरी जो ये पहली कंडीशन है ये मेरी डोजी की कंडीशन है, और जो मेरी ये दूसरी कंडीशन है ये मेरी हैमर की कंडीशन है। लेकिन इन दोनों के अंदर मैंने दो चीजें और ऐड कर दी हैं। वो कंडीशन ये है कि ये मार्केट के डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए। वैसे आप विलियम परसेंटेज आर और ईएमए वाली कंडीशंस को यहां पर हटाकर, जो आप एक्चुअल चार्ट है वहां पर तो उसको देखेंगे, लेकिन यहां पर आप ये भी लगा सकते हैं दैट द प्राइसेस आर बिलो 10 पीरियड ईएमए, 20 पीरियड ईएमए, 30 पीरियड ईएमए, 50 पीरियड ईएमए, तो ब्रॉडली दिख जाएगा कि स्टॉक पर्टिकुलरली डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। ऐसा कुछ भी कंडीशन ऐड करके आप यहां पर अपने लिए स्टॉक्स निकाल सकते हैं। अब यहां पर हमारे सामने हमारा स्क्रीनर रेडी हो जाता है, पहले इस स्क्रीनर की हम टेस्टिंग कर लेते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले इस स्क्रीनर का नाम दे देते हैं, सेव स्कैन करके अपसर्ज अंडरस्कोर हैमर प्लस डोजी आफ्टर अ डाउनसाइड। इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं बाद में कुछ डाल दूंगा यहां पर। अभी मैं यहां पर लाइव रिकॉर्डिंग में मैं इसको सबमिट कर रहा हूं। ये सेव करना इसलिए जरूरी है, अदरवाइज आप इसके बैक टेस्ट रिजल्ट्स नहीं देख पाएंगे। तो यहां पर अब मैंने सेव कर दिया है उसको, और यहां पर अब मैं चलता हूं इसके बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स पे। अभी हम यहां पर सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें सही से कैंडल्स मिल रही हैं या कुछ और कंडीशंस देखने की जरूरत है, क्योंकि करंट मार्केट में सिर्फ एक कैंडल मिली है, इसलिए हम उसकी टेस्टिंग करंट मार्केट से तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं पुराने बैक टेस्ट वाली कैंडल्स को लाकर चेक करूंगा कि हमें सब कुछ सही से मिल रहा है या कंडीशंस और ऐड करने की जरूरत है। ऑल्दो आज जिस दिन मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उस दिन निफ्टी इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 350-400 पॉइंट्स के आसपास, इसीलिए ऐसी कैंडल्स मिली होंगी इसके चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन स्टिल हम बैक टेस्ट के अंदर इस चीज को जाके भी चेक कर लेते हैं। तो यहां पर हम चलते हैं, तो ये स्कैनर मैंने सेव कर लिया, बैक टेस्ट पे चलते हैं। बैक टेस्ट पे फॉर एग्जांपल 27 में, ओके, यहां पर महाराष्ट्र 27 ऑफ मई, ओके, 27 ऑफ मई को ये रही मेरी वो कैंडल।
हमारा ट्रेड अभी तक इनिशिएट नहीं हुआ होगा इसके अंदर, दैट इज फाइन। अभी हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि हमारी कैंडल काम की बनी है नहीं बनी। हाँ, हमारी कैंडल तो काम की बनी है। आईक्यू को अगर हम देखें 27 मई को, ठीक है, ये भी कैंडल हमारी काम की बनी है। 27 मई की कैंडल आईक्यू, ओके। बारबेक्यू नेशन, ये रहा हमारा 27 मई, यहां पर भी बनी है, ठीक है। तो हमारा स्कैनर तो हमें सही दिख रहा है। एक दो टेस्टिंग और कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 22 जुलाई को चलते हैं। 22 जुलाई को डिलीवरी, 22 जुलाई, हमारा हैमर बना हुआ है, कैरिसिल हैमर टाइप कैंडल बनी हुई है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो हमारा स्कैनर जो है वो सही काम कर रहा है। हमने यहां पर 27 मई, 22 जुलाई, और अगर हम रीसेंट वाली भी देखें, फॉर एग्जांपल आज 17 दिसंबर है, अगर हम आज वाली कैंडल देखें अपोलो पाइप, तो सही बनी हुई थी, हमने देख ही लिया था इसको। हम अगर 2 दिन पहले वाली कैंडल पे चलते हैं, 13 मई को सिप्ला देख लेते हैं। अरे ब्यूटीफुल, वंडरफुल। हीरो मोटो को अब देख लेते हैं, हैमर बना हुआ है, एस्कॉर्ट्स हैमर है, टाटा कंज्यूमर ठीक ठाक सा हैमर है, एशियन पेंट्स हैमर है, ब्रिटानिया हैमर है। तो इसका मतलब हमारा स्कैनर तो सही काम कर रहा है। यहां पर हमने स्कैनर को सेव कर लिया है और इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। दोस्तों, अब यहां पर आप बैक टेस्टिंग करके अपने स्टॉक्स को निकाल सकते हैं, लेकिन अब किसी भी चीज पे जाने से पहले अगली वीडियो देखिएगा। अगली वीडियो में मैं इन्हीं एग्जांपल्स को जो भी हमने चेक किया है, इन्हीं को निकाल के हम चेक करेंगे कि हमें एक्चुअली में ट्रेड करना कैसे होता है और किस तरीके से आप अच्छे और खराब स्टॉक्स में से सिलेक्शन भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आपको स्कैनर बनाने का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, एंड आई होप आपको स्कैनर इटसेल्फ भी समझ में आ गया होगा, हमने कौन सी कंडीशन क्यों ऐड करी है। अगर नहीं तो एक बार खुद के साथ बैठ के 5 से 10 मिनट के आसपास ये सारी कंडीशन को रिकैप कर लीजिए। आई एम वेरी श्योर एक बार रिकैप करने के बाद आपको ये सारी कंडीशंस आराम से समझ में आ जाएंगी। ये स्कैनर का लिंक आपके कोर्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। आइए चलते हैं अगली वीडियो में। अब हम देखेंगे किस तरीके से इनमें से अच्छे बुरे स्टॉक्स निकाले जाते हैं, एंड ऑल्दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक ट्रेड का अलर्ट आने के कितने टाइम के बाद जाके ये ट्रेड एक्चुअली में इनिशिएट होता है। आपके पास एक्चुअली में बकेट हमेशा भरी रहती है स्टॉक्स की, तो एक ट्रेड का अलर्ट आने में और ट्रेड इनिशिएट होने में आपको कभी कभी 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के आसपास भी लग सकते हैं। तो आपके पास लगातार ये स्टॉक की लिस्ट होनी चाहिए, और फिर हम अलर्ट लगा के छोड़ देंगे, नोटिफिकेशन लगा के छोड़ देंगे अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे कि जब ये लेवल रीच हो तो मेरे को ऑटोमेटिकली सिग्नल मिल जाएगा। वैसे आप कुछ प्लेटफॉर्म्स पे इंडिकेटर का भी अलर्ट लगा के छोड़ सकते हैं कि अगर ये इंडिकेटर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मुझे बता देना, तो वो भी अलर्ट आपके पास पहुंच सकता है। चलिए आइए अब हम चलते हैं अगली वीडियो में, और वहां पर हम बात करेंगे किस तरीके से आप स्टॉक्स को निकाल सकते हैं और कहां पर बाय करना है और कहां पर एग्जिट करना है। तो दोस्तों, आई होप अभी तक आपको स्ट्रेटेजी समझ में आ चुकी है, आप स्ट्रेटेजी की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, आपने स्क्रीनर भी बना लिया है, और आपने स्क्रीनर को टेस्ट भी कर लिया कि सारे ट्रेड्स सही से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हमारी कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है जो मिस हो रही हो, हमें एक्चुअल में जो ट्रेड्स दिखने चाहिए वैसे ही ट्रेड्स दिख रहे हैं। दोस्तों, अगर ये 3-4 चीजें अब तक हो चुकी हैं तो आइए अब टाइम है स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करने का। किस तरीके से स्ट्रेटेजी काम करती है, मैं यहां पर जो हमने स्कैनर बनाया है हम इसी को ही टेस्ट करेंगे, और यहां पर अब हम चलेंगे यहां पर इसके बैक टेस्ट रिजल्ट्स पे, और यहां पर हमने स्टार्ट किया था फॉर एग्जांपल 27 मई को हमने ट्रेड देखा था। खैर एनीवेज हम कोई भी ट्रेड उठा सकते हैं, जस्ट दैट कि हमने चेक किया था कि 27 मई को तो ट्रेड बिल्कुल सही आ रहा था। यहां पर महाराष्ट्र सीमलेस, बारबेक्यू, ये दोनों ट्रेड्स हमें मिल रहे हैं। मैं चलता हूं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे, और ट्रेडिंग टर्मिनल पे मेरे सामने 1 डे चार्ट मैं अप्लाई कर लेता हूं, और 1 डे चार्ट पे मैं टाइप करता हूं महाराष्ट्र सीमलेस, और मेरी जो डेट थी इट वाज 27th ऑफ मई, और यहां पर मैं पहुंच गया 27th ऑफ मई 2024। ये रही वो डेट। वैसे ऑल्दो ये बहुत अच्छा टाइम है नहीं टेस्ट करने वाला, क्योंकि अगले हफ्ते इलेक्शन आने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ट्रेड मिला भी होगा इस टाइम पे, लेकिन और मिलेगा भी तो हम इस समय इतना रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन हम सिर्फ इस ट्रेड को यहां पर चेक कर लेते हैं। तो मेरी जो कैंडल है वो तो मुझे सही दिख रही है, ये रही 27 मई वाली कैंडल, ठीक है। अब हम यहां पर ठीक है एक लाइन मार्क कर देते हैं, 2 आवरली चार्ट पे चलते हैं, वापस चलते हैं 27 मई पे। 27 मई में हमें चाहिए ऐसा एरिया जब विलियम परसेंटेज आर 2 आवरली चार्ट पे ओवरबॉट हो जाएगी, और वो हुई है, अभी तक नहीं हुई है। यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए तो 5.88 है, और यहां पर नोटिस कीजिए
तो ये हो गई है 1.57, ये अब -5 के ऊपर पहुंच गई है। इसके ऊपर मार्केट ने आज ही के दिन सस्टेन भी किया है और यहां पर हमने इसको बाय किया होता, आप इनमें से किसी भी लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं। अराउंड 668 669 के आसपास का लेवल आ रहा है, 670 मोटा मोटा पकड़ लेते हैं। 670 के ऊपर 4% के आसपास का मुझे रिटर्न चाहिए। अगले ही दिन जो मार्केट यहां से ओपन होती है 2 दिन के बाद, एक्चुअली में यहां पर 2 दिन होल्ड करने के बाद मार्केट बिल्कुल फ्लैट रही, आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मूविंग एवरेज नीचे नहीं आई है। और बैकअप के लिए सुपर ट्रेंड भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसको हटा रहा हूं सो दैट क्लटर ना रहे आपका चार्ट। और 2 दिन के बाद आपकी मार्केट खुलती है 9.5% ऊपर, आप चुपचाप मार्केट से प्रॉफिट बुक करेंगे और बाहर हो जाएंगे यहां से। खैर एनीवेज, आप 5% कीजिए, 6% कीजिए, आप डर भी गए हैं तो भी 4% तो कम से कम आप बुक करेंगे ही करेंगे, आप यहां से एग्जिट हो जाइएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये स्टॉक तो बहुत ऊपर गया है, फिर मैं यहीं पर ही प्रॉफिट बुक करके बाहर क्यों आ जाऊं? देखिए, पहली चीज, ये तो आपको आज दिख रहा है कि बहुत ऊपर गया है, उस समय तो नहीं दिख रहा था, पहली बात। दूसरी बात, अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आपको दुनिया का सारा पैसा कमाना है या आपको सिर्फ पैसा कमाना है? मेरे ख्याल से आपको सिर्फ पैसा कमाना है। आपको पैसा आ गया, 2 दिन के अंदर 4% के आसपास का रिजल्ट आ गया, और वो भी अगर आपको रूल फॉलो करना है तो आप 70% पोजीशन यहां पर एग्जिट कीजिए और बाकी सारी कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, ये भी पॉसिबल है आपके लिए। तो दोस्तों यहां पर 4% रिटर्न आया, चुपचाप मार्केट से बाहर हो जाओ, आपका प्रॉफिट आपकी जेब में है, ये पैसा अगला ट्रेड लेने के काम आएगा। चलिए यहां पर अगला ट्रेड देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे बारबेक्यू भी दिख रहा है मुझे, अच्छे बुरे जो भी ट्रेड्स मिलेंगे हम सारे देखते हैं इसके अंदर। बारबेक्यू में 1 डे चार्ट पे चलते हैं, ऑल्ट जी 27 मई, यहां पर ये वाली कैंडल मुझे दिख रही है, ठीक है, ऑल्दो बिल्कुल बॉटम पे तो नहीं है पर चलेगी अपने को। और ये रही मेरी वो कैंडल, 2 आवरली चार्ट पे आ जाते हैं, ऑल्ट जी 27 मई को वापस चलते हैं। यहां पर आपको ट्रेड मिला विलियम परसेंटेज आर के अकॉर्डिंग, यहां पर 572 के आसपास का ट्रेड मिला है, अप्रोक्सीमेटली 595 के आसपास का ही प्रॉफिट बुक करेंगे हम। 4% मतलब 20 रुपए, 595 के आसपास का प्रॉफिट आएगा। थोड़ी देर के बाद आपका प्रॉफिट आ जाता है 582 पे, आपने बुक नहीं किया। फिर उसके बाद ये मूविंग एवरेज आपकी नीचे आ गई, लेकिन उसका लो ब्रीच नहीं हुआ, जो रीसेंट लो लगा हुआ था वो ब्रीच नहीं हुआ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर आपका हाई लगा 599, तो 595 के आसपास प्रॉफिट बुक करेंगे और बाहर आ जाएंगे। बाई चांस फॉर सम रीजन अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं भी कर पाए तो भी, अब जब ये मूविंग एवरेज नीचे आ गई और जो रीसेंट स्विंग लो लगा हुआ है अगर ये ब्रीच हो जाता है, जो कि यहां पर हो जाएगा 550 पे, तो आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। और या फिर सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी जब ये स्टॉक आपका ये वाला लेवल ब्रीच करेगा तो भी आपको एग्जिट करना पड़ेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली इसमें वी वर एबल टू बुक प्रॉफिट, हमें 4% के आसपास का प्रॉफिट तो मिल गया था। कुछ और ट्रेड्स देख लेते हैं, यात्रा देख लेते हैं। यहां पर यात्रा में 1 डे चार्ट पे चलते हैं, ऑल्ट जी, ये रही यात्रा, और अब 2 आवरली चार्ट पे आते हैं। देखिए 27 मई को इसने ट्रेड अलर्ट दिया था, लेकिन इसने ट्रेड कहां पर दिया हमें? यहां पर इस लेवल के ऊपर जाके इसने मुझे ट्रेड दिया 30 जुलाई को, 2 महीने के बाद जाके इसने मुझे ट्रेड दिया, और वो भी 139 के हाई पे ट्रेड दिया। 139 में अगर हम 4% ऐड करेंगे तो 5 रुपए ऐड हो जाएंगे। 144 के आसपास का मेरा टारगेट बनता है, मैं देख लेता हूं कि टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ। यहां पर आपका 143.45 हुआ है। अब आप प्रॉफिट ले भी सकते थे, नहीं भी ले सकते थे, नो आइडिया क्या किया होगा हमने, लेकिन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक नीचे आ गया, और यहां पर अगर हमने प्रॉफिट बुक नहीं किया था, हमारा ये स्टॉक तकरीबन 4.5% नीचे आ गया था, और यहां पर 129 के नीचे का लो अगर ब्रीच होगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, या फिर मेरा सुपर ट्रेंड को अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर 131 के नीचे तो मुझे ट्रेड से एग्जिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुपर ट्रेंड नीचे आ गया है। मूविंग एवरेज ने क्रॉसओवर ऑल्दो नहीं दिया है, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग गैप डाउन हुआ है 4.5% का, तो होल्ड करने की हिम्मत नहीं रहेगी, इसलिए हम इसको एग्जिट कर जाएंगे यहां पर। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये दोबारा मुझे बाय ट्रेड देता है तो मैं दोबारा भी उसको ले सकता हूं, रिवेंज ट्रेडिंग के थ्रू नहीं, लेकिन हम एक ट्रेड को 2 बार ट्राई करते हैं। और यहां पर आप नोटिस कीजिए, यहां पर आपको दोबारा से एक ट्रेड मिलता है ये वाले हाई के ऊपर, और उसके बाद मार्केट आपका टारगेट हिट कर देती है, लेकिन आप ले या ना ले वो आपकी मर्जी है। यहां पर हमारा 50 पैसे टारगेट से दूर रहकर एक स्टॉप लॉस कटा है। टारगेट हमारा ऑलमोस्ट अचीव हो गया था, लेकिन उसके बाद हम बुक नहीं कर पाए अगर, तो यहां पर मार्केट नीचे आ गई थी। कुछ और ट्रेड्स देख लेते हैं हम यहां पर। अभी हमने 22 जुलाई की अगर हम ट्रेड्स देखें, यहां पर कैरिसिल देख लेते हैं। सो यहां पर कैरिसिल 22 जुलाई, अब आप नोटिस कीजिएगा कि तकरीबन 1 से 1.5 महीने के बाद अलर्ट आने के बाद आपको ट्रेड इनिशिएट होता है। अब आपको मालूम है कि कौन कौन सी कैंडल्स ने 2 महीने पहले या 1 महीने पहले हैमर या डोजी दिया था, वो वाले आपके अब ट्रेड जनरेट करने वाले होंगे। ये रहा 23 जुलाई, बहुत ही ब्यूटीफुल सा हैमर बना हुआ है,
2 आवरली चार्ट पे चलते हैं। 2 आवरली चार्ट पे मैं यहां पर आ गया और अब मुझे यहां पर ट्रेड मिला अराउंड 868 के आसपास ट्रेड मिला। तो मुझे तकरीबन 32-33 रुपए के आसपास का टारगेट चाहिए था। तो मोटा मोटा मान लेते हैं 900-905 के आसपास का टारगेट चाहिए था। आपको यहां पर 934 का हाई देखने को मिला है। आप आराम से प्रॉफिट बुक कर पाएंगे इसके अंदर। और उसके बाद देखिए प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक। तो यहां पर आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। 934 का हाई लगा है। तो दोस्तों यहां पर प्रॉफिट बुक करना बहुत जरूरी चीज है। आपने देखा एक बार हमारा जो स्टॉप लॉस कटा वो भी 50 पैसे के आसपास से कटा है। प्रॉफिट बुक करना इज आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बिकॉज द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन दैट हैज कम टू योर बैंक अकाउंट। बाकी सब हवा में रहता है, सब हवा है। आपको जो प्रॉफिट दिख रहा है पोर्टफोलियो में, इन्वेस्टमेंट का है, ट्रेडिंग का है, सब हवा है। द ओनली प्रॉफिट दैट बिलोंग्स टू यू इज द वन जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ चुका है। तो दोस्तों ये थी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी, जहां पर मैंने स्ट्रेटेजी के कॉन्सेप्ट, स्ट्रेटेजी का थॉट प्रोसेस यहां से शुरू करके स्ट्रेटेजी में ट्रेड कैसे ढूंढे जाते हैं, फिर उसका स्कैनर कैसे बनाया जाता है, उस स्कैनर की टेस्टिंग कैसे करी जाती है, पुरानी कैंडल्स को चेक कैसे किया जाता है, इनमें से कितना स्टॉप लॉस कटेगा, कितने का टारगेट आएगा, कब ट्रेड इनिशिएट होगा, अलर्ट कैंडल आने के बाद ट्रेड इनिशिएशन का टाइम कब आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 महीने के आसपास का टाइम लग जाता है। लेकिन आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि 1.5 से 2 महीने कौन इंतजार करेगा, मुझे इंतजार नहीं करना पड़ता है। हम सिर्फ अलर्ट लगा के छोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा यहां पर भी डोजी आया था, तो मुझे यह तो पता है ना कि विलियम परसेंटेज आर अगर ऊपर जाएगा तो काफी ऊपर जाने पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल 758 पे, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर आप नोटिस करेंगे तो 8 से 10% ऊपर जाके आपको ट्रेड मिलता है 4% के आसपास का। लेकिन ये 4% की श्योरिटी बहुत अच्छी होती है, ये 4% की प्रोबेबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों इस हायर प्रोबेबिलिटी के लिए हम 7-8% की वेट कर रहे हैं। वो बात और है कि आप ये बोल सकते हैं कि मैं इसको नीचे क्यों नहीं बाय कर सकते। हम करने को बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम वो काम कर रहे हैं जिसका सक्सेस रेट हाई है, हम वो काम कर रहे हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। आप इसी में अगर आप मेरे से ज्यादा एग्रेसिव हैं, दोस्तों यहां पर मैं आपको एक टिप दे देता हूं, अगर आप मेरे से ज्यादा एग्रेसिव हैं तो यहां पर यही मूविंग एवरेज आप 20, 50, 200 की जगह 9, 30 और 100 यूज कर सकते हैं। विलियम परसेंटेज आर में कोई चेंज मत कीजिएगा, लेकिन मूविंग एवरेज छोटी करके, हाँ मूविंग एवरेज में भी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपकी मूविंग एवरेज के जो पैरामीटर हैं वो 1:3:9 के आसपास के होने चाहिए। जैसे कि आप नोटिस करें 9, 30 और 100, तो 9 3 जा 27, मैंने 30 ले लिया राउंड नंबर, और 30 3 जा 90, मैंने राउंड नंबर 100 ले लिया। ये पैरामीटर्स मेंटेन करने बहुत जरूरी है, इससे नीचे आप मत जाइएगा। और अगर आपको ट्रेड्स और ज्यादा चाहिए तो आप टाइम फ्रेम भी 2 आवर की जगह 1 आवर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा 20, 50, 200 के साथ 2 आवर का टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट देता है, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। पहली चीज, अगर आप इसमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं ज्यादा ट्रेड लेने के लिए, तो टाइम फ्रेम को 1 आवर कर दीजिए या फिर मूविंग एवरेज को हाफ कर दीजिए। दोनों चीजों को एक साथ करेंगे तो नंबर ऑफ ट्रेड बहुत ज्यादा तो बढ़ जाएंगे, लेकिन सक्सेस रेट थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। और हाँ, अगर आप इनमें से कुछ भी छोटा कर रहे हैं तो टारगेट भी 4 की जगह 3% कर सकते हैं। बट खैर एनीवेज, हमें इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना, आप इसी स्ट्रेटेजी को एज इट इज फॉलो करेंगे तो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। और फिर जब एक बार आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो यहां पर अपने अकॉर्डिंग इसको ट्वीक करना शुरू कीजिए। आप अगले 6 महीने 1 साल तक इसको यूज करना शुरू कीजिए, इसको यूज कीजिए, इसकी टेस्टिंग कीजिए, कम पैसों के साथ फिर धीरे धीरे अपने स्टेक को इसके अंदर इंक्रीज कीजिए। आई एम वेरी श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आई होगी। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी ट्रेडिंग एंड अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।